नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह मनीष बाजपेयी। आज यह कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि इस कार्यक्रम में इतिहास अपने भविष्य से मिल रहा है। हम कह सकते हैं आज अपने अतीत से मिल रहा है। ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जगह पर मुझे पांडव कालीन इतिहास का दर्शन हो रहा है, तो वहीं ब्रिटिश काल में किस शिद्दत के साथ में आदिवासी इलाकों में स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई थी वो भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जगह कौन सी है और क्यों हम यहाँ पर आए हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने में इस जगह का बड़ा योगदान है और कैसे है ये हम आपको बता रहे हैं। गुजरात के डिस्ट्रिक्ट छोटा उदयपुर में ये गांव है अछाला और इस समय आप अपने स्क्रीन पर एक मंदिर देख रहे हैं। मान्यताओं के मुताबिक ये पांडव कालीन शिव मंदिर है। ध्वज भले ही नया हो लेकिन इसकी कहानी बहुत पुरानी है और हम यहाँ पर कोराज के डूंगर यानी कि कोराज की पहाड़ियों के सानिध्य में खड़े हुए हैं। ये पहाड़ी अपने आप में गवाही देती है स्वाधीनता संग्राम की, जब ब्रिटिशों से लोहा लेने के लिए यहाँ पर आदिवासी एकत्रित हुआ करते थे। और साथ ही साथ हजारों साल पुरानी जो पिठौरा की कला है उसका जन्म इन्हीं पहाड़ियों में होता है। यहाँ पर पत्थरों के ऊपर भित्त चित्र के रूप में पिठौरा कला जन्म लेती है। दोस्तों, मुख्य मार्ग से यानी कि अगर हम बात करें अहमदाबाद से छोटा उदयपुर आए हैं और छोटा उदयपुर से हम ये अछाला गांव आए हुए हैं और अछाला गांव से जब हम अंदर घुस रहे हैं पहाड़ियों की तरफ, डूंगर की तरफ, तो लगभग आधा घंटा हो गया पैदल चलते हुए और उसके बाद में थोड़ा सा थकान हुई। हमारे साथ में लगातार हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक या इस जगह के बारे में बताने वाले यहाँ के स्थानीय पत्रकार राजेश राठवा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि ज़रूर हम यहाँ के बारे में, इस जगह के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लें और फिर हम उस डूंगर की तरफ आगे बढ़ें। राजेश भाई, मुझे ये बताइए आपकी इस जगह क्या खासियत है और ये जगह किन किन चीज़ों का साक्ष्य देता है, गवाही देता है और यहाँ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं आप। जी, ये छोटा उदयपुर जिला है, वो आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ तेजगढ़ के पास एक कोराज नाम का जो पहाड़ है वो पहाड़ ऐतिहासिक माना जाता है। जो स्वतंत्रता की लड़ाई रही थी तब आदिवासी जो योद्धा थे वो अंग्रेजों से लड़ाई करके ये पहाड़ में छिप जाते हैं। और हमारा जो कल्चरल, हमारा जो पिठोरा देव है, जो हमारा देव है, उसका जो गुफा चित्र भी ये पहाड़ में मौजूद है। और ये जो पहाड़ है वो ऐतिहासिक माना जाता है और इन पहाड़ से जो पिठोरा के चित्र मिला है वो काफ़ी सालों पुराना है और हमारी जो सभ्य संस्कृति है उसकी शुरुआत ये पहाड़ से हुई थी। जी, कोराज का डूंगर पे हम लोग चढ़ चुके हैं इस समय और ये जिस जगह पर हमें आना था वहाँ उस जगह पर हम आ चुके हैं। और राजेश जी बता रहे हैं ये जो सामने हमको एक शिला दिख रही है यहाँ पर, इस शिला के अंदर आप देखिए कैसे ये अपने आप में एक सोचने का विषय है कि ये जो हम आपको दिखा रहे हैं पूरी शिला, इसके अंदर पूरा का पूरा एक कमरा बना हुआ है। प्रकृति प्रदत्त या प्रकृति निर्मित एक कमरा है जिसमें चारों तरफ तो शिला है और बीच में कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बैठ सकता है, रह सकता है, साधना तप जो भी चाहे कर सकता है। मतलब साधुओं की या तपस्वियों की ये एक साधना स्थल बन सकता है। तो हम इसके अंदर जाएंगे और अंदर जो भित्ति चित्र हैं वहाँ पर हमें पिठौरा कला के जो उत्पत्ति है उसके दर्शन होंगे। और मानते तो ये हजारों साल पुरानी है, हालांकि ये अब मतलब ये प्रमाण की और ASI के ऊपर सर्वे करेगा एग्जैक्टली कितने हजार साल पुरानी है, लेकिन यहाँ की मान्यताओं के मुताबिक ये हजारों साल पुरानी कला है जिसको कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पिठौरा की कला। चलिए तो घुसते अंदर। मुझे लगता है लेटना पड़ेगा, लेट के घुसना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए ये मुश्किल भी काबिले बर्दाश्त है।
राजेश जी, यहाँ पर जो भित्ति चित्र बने हुए हैं इनके बारे में बताएं, क्या क्या चित्र और कैसे कैसे अंकित तो लगभग कितने पुराने हैं आपके मुताबिक, क्यों मान्यताएं हैं? जो ये कोराज की पहाड़ी में एक गुफा है, वहाँ जो चित्र है वो लिखे हुए नहीं है, वो पत्थर पे जो काम है वो सालों पुराना है। ये हमारी लिपि है। बहुत साल पहले जब आदिवासी समुदाय के लोग जंगल में आते थे तब पत्थर पे ऐसे निशान जो है वो कोतरते थे ताकि पिछले वाले जो लोग हैं उसे पता चले कि ये लोग आगे निकले हैं। तो ये जो पिठोरा चित्र है ये कोराज के पहाड़ में से सालों पुराना है। ये हमारी लिपि है। जब आदिवासी समुदाय में भाषा नहीं थी तब ये घोड़ा ऐसे आकार अंकित किया जाते थे तो दूसरे लोग उसको पढ़ते थे, देखते नहीं थे। तो ये जो पिठोरा चित्र है सालों पुराना है, हमारा आराध्य देव है। उसमें जो घोड़ा है उसमें हमारे देव है, हमारे पूर्वज है। और जो दूसरे चित्र है वो हमारे प्रकृति के जो संसाधन है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो ये जो कोराज के डूंगर से हमारी संस्कृति का उद्गम स्थान है। और जो यहाँ पिठोरा चित्र लिखे गए हैं वो दोरे नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि ये हमारी लिपि है। उसे हम देखते नहीं, पढ़ते हैं। जानकार जो लोग हैं वो पिठोरा चित्र पढ़ते हैं, देखते नहीं। उसमें समझ होती है कि ये जो घोड़ा है इसमें कौन सा देव है। घोड़े में हमारे पूर्वज होते हैं और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी प्रकृति पूजा है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कैसे, थोड़ा सा और बताएंगे पिठौरा फिर आगे कैसे बढ़ा या पिठौरा की कैसे चीज़ें आगे विकसित हुई, कुछ थोड़ा इसके बारे में आप क्या प्रकाश डाल पाएंगे? जी, ये पिठोरा बहुत साल पहले राजवी थे। जो पिठोरा है वो इंद्र का भांजा था। तो मामा और भांजा दोनों में जो है वो एक कहानी है। और पिठोरा की जो मदर है वो रानी काजोल है, वो बरसात की रानी है। इसका मामा इंद्र है, वो बरसात का देव है। ऐसी जो कहानी है पूरी प्रकृति से जुड़ी एक कहानी है। और ये पिठोरा जो है उसका राज आया तो हमारा जो भगवान है वो पिठोरा है। और पिठोरा का कोई आकार नहीं है, वो सिर्फ घोड़े पे बैठे हुए हैं। इससे हम हमारे घर की दीवार पर जो पूर्वज बैठाते थे, सदियों से लोग हमारे घर की जो दीवार है उस पे लिखते हैं। तो ये पिठोरा अब बाहर का देव नहीं है, घर के अंदर का देव है। और हमारी जो मन्नत है, हमारी जो मान्यता है, तो हम कहते हैं कि हम घर पे पिठोरा बैठाएंगे, हमारा ये काम और जाना चाहिए। बहुत बढ़िया राजेश भाई। तो वाकई ये जो पिठौरा की कला संस्कृति जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये प्रकृति से अनन्य प्रेम की अपनी परिभाषा है। ये हमारे संस्कारों के प्रति अनुराग की परिभाषा है। ये सनातन संस्कृत की अपनी एक भाषा है। और दरअसल हम यही कहेंगे कि इसमें एक जैसे कहते हैं ना कि भारत आगे विश्व गुरु बनने वाला है, उसकी भी इसमें भी एक आशा है कि हाँ, अगर हम अपने संस्कृतियों को इनको संरक्षित करते हैं, इनको संवर्धित करते हैं, तो निश्चित तौर पर भारत जब अपनी जड़ों से जुड़ जाएगा तो जड़ में जब पानी पड़ेगा तो विश्व गुरु रूपी जो वृक्ष है वो अपने आप विश्व में लहलहाएगा। और इसी काम को करते हुए हमारे पंत प्रधान लगातार ऐसी चीज़ों को न केवल बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि कैसे इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके उसकी दिशा में भी काम कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि हमें पिठौरा का भविष्य क्या दिख रहा है, हमें पिठौरा कैसे सुरक्षित और संवर्धित हो रही है। इसको लेकर भी हम आगे उन सज्जन से भी आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिन सज्जन के चलते हम यहाँ तक आए हुए हैं, और हम उनसे भी मुलाकात करेंगे और आपसे मिलवाते हैं। आदिवासी समुदाय का जो ये पिठोरा है, ये पिठोरा घर के अंदर का देव है, उसे बाहर नहीं बिठाया जाता। जो घर की दीवार है, मुख्य दीवार है, उस पे इसको लिखाया जाता है। खास तौर पे बारिश के पहले, जिसे हम अखात्रीज का महीना बोलते हैं, अखात्रीज के महीने में इनका उत्सव होता है। लखारा को बुला के ये दीवारों पे लिखाया जाता है। और इसके बाद जो ज्ञानी यानी कि इनके जो जानकार है वो हमारे पूर्वज है, हमारे देव है,
जो भी है उसको यहाँ पिठोरे में अंकित किया जाता है। पूरी प्रकृति के साथ हमारे देवी देवता, हमारे पूर्वज जो है उनको यहाँ स्थान दिया जाता है। त्योहार हो, सुबह की पूजा हो, कुछ भी हो, हम जो घर से बाहर निकलते वक्त हमारे जो ये पिठोरा देव है इसको नमन करते हैं। अच्छी खेत खलियान में अच्छी फसल हो इसकी कामना करते हैं। घर में कोई बाल बच्चा कोई बीमार ना हो, हमारे पशु जो है वो भी बीमार ना हो, ऐसी कामना करके हम जो ये पिठोरा का उत्सव मनाते हैं उसमें हमारे जितने भी संबंधी सगा लोग हैं इनको सबको निमंत्रण देते हो और करीब 5 दिनों का उत्सव जो है इसके साथ हम ये पिठोरा मनाते हैं। इन पेंटिंग्स को, इस कला को जो जिंदा रख रहे हैं, जो लगातार इस पर काम कर रहे हैं, अनवरत अथक प्रयास जिनका है और उनके प्रयास के फलस्वरूप भारत सरकार ने उनको पद्मश्री दिया हुआ है। वो न केवल इस कला को सुरक्षित और संवर्धित कर रहे हैं बल्कि भविष्य भी इस कला का वो गढ़ रहे हैं। ऐसे एक शख्स से हम आपको मिलवाएंगे, उस इंसान से हम मिलवाएंगे जिसके हाथों में जादू है और जो लगातार इस पर काम कर रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। जब देश पूछता है जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल, खबर के पीछे का सच और उसका सटीक विश्लेषण आप तक लेकर आते हैं हम। चाहे बात सियासत की हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत, ग्राउंड जीरो से रखते हैं खबर पर पहली नजर। देखिए हमारा खास शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, रोजाना सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। इस पूरे कार्यक्रम के निर्माण के दौरान हम ये जरा सोच रहे थे कि जब कुछ नहीं था तो ये जमीन थी, मतलब क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांचों तत्व जो है ये शुरुआत से यानी कि प्रकृति की शुरुआत से विद्यमान है, ये आज भी हैं और हम रहेंगे नहीं रहेंगे, कई पीढ़ियां रहेंगी नहीं रहेंगी, ये पांचों तत्व हमेशा विद्यमान रहेंगे। और जब कुछ मंदिर नहीं थे, जब कहीं कुछ नहीं था, तब इन्हीं प्रकृति की पूजा होती थी और इसी प्रकृति में सारे देव समाहित होते थे। और यहाँ पर जब मैं ये देख रहा हूँ तो अतीत से आज का संबंध यहाँ पर जुड़ रहा है। हम ये देख पा रहे हैं कि आदिवासी इलाकों में इसी प्रकृति की आज भी पूजा हो रही है और ये प्रकृति सिर्फ कोई सरकारी लिखा पढ़ी में यह प्रकृति का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकी रग रग में प्रकृति का संरक्षण बना हुआ है और ये प्रकृति से न केवल प्रेम करते हैं बल्कि उसकी पूजा करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं और उसी का प्रतिनिधित्व करती हुई है ये पिठौरा पेंटिंग। ये छोटा सा घर, लेकिन यहाँ पर भविष्य की एक इमारत, भविष्य की एक बुनियाद तय की जा रही है और यहाँ पर पिठौरा पेंटिंग को इसका संरक्षण भी है, इसका संवर्धन भी है और भविष्य कैसे आगे गढ़ा जा रहा है इसका वो हम देख सकते हैं। ये देखिए छोटा सा प्रयास है लेकिन अभिनव प्रयास है, खामोशी से प्रयास है, छोटा सा प्रयास है लेकिन मकसद बड़ा है। कुछ लोगों के साथ में है लेकिन यही लोग 2 से 4 होते हैं और 4 से 40 बनते हैं और कहते हैं ना कि किसी भी बड़े अभियान की शुरुआत में हमें अकेले चलना पड़ता है और जब हम अकेले चलते हैं तो इसके बाद में लोग हमें मिलते जाते हैं और कारवां
बनता जाता है। पद्मश्री श्रीमान परेश राठवा जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। परेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। परेश भाई, आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, भारत सरकार ने आपको सम्मान दिया है और गुजरात के एक छोटे से जिले मतलब छोटा उदयपुर और वहाँ के गांव से आप बिलोंग कर रहे हैं, छोटी सी जगह पर हैं, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित। कैसा महसूस करते हैं, कितना फ़ख्र आपने महसूस किया? देखिए सर, पद्मश्री मिलने के बाद हमें अंदर से इतनी खुशी होती है कि आप पूछिए मत, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे वंशजों ने हजारों साल पहले की हमारी बाबा पिठोरा की जो चित्रकला है, जो पहले गुफाओं में होती थी, आज हमारे घरों की दीवार पे होती है, वही परंपरा, वही शैली से आज हम जो बना रहे हैं, हमारे समाज की एक धरोहर है, समाज की संस्कृति है, समाज की पहचान है, जो राठवा जनजाति है। छोटा उदेपुर जिले के कमांड गांव में मैं रहता हूं, लेकिन ये पूरे छोटा उदेपुर डिस्ट्रिक्ट में और मध्य प्रदेश की सीमा पर भी कुछ गांव ऐसे हैं कि वहाँ जो राठवा हमारे जो आदिवासी लोग समाज के रहते हैं, वो हमारे जो उनकी घरों की दीवार पर हजारों वर्ष की परंपरा की शैली वाली जो पिठोरा चित्रकला है, वो आज करवाते हैं, मन्नत लेते हैं और खुशी खुशी उसका उत्सव मनाते हैं। वो आज मैं जो 32 साल से कर रहा हूँ, वो ख़त्म होने जा रही थी ये कला संस्कृति, लेकिन उसको भारत सरकार ने देखा, जाना कि ये कला को जीवित रखा है आज परेश राठवा ने, तो उससे जानकर उन लोगों ने मेरे को 2023 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया। वो मेरा सम्मान नहीं है, लेकिन मेरे पूरे समाज का सम्मान है। मेरे समाज का मतलब कि पूरे कला का संस्कृति का समाज का मैं एक निमित्त बना हूँ। इससे मुझे बहुत गर्व होता है और मैं अंदर से बहुत खुशी हूँ। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज जो जंगलों में, गुफाओं में रहते थे, तो आज धीरे धीरे उनकी जो दिमागी मतलब सेंस बढ़ती गई, तो घर बनाने लगे। तो वो परंपरा जो पहले हजारों साल पहले गुफा में होती थी, तो देखिए सर, ये पहले हम लोग बोल पाते थे, हमारी बोली थी, लेकिन भाषा नहीं थी। तो हम एक दूसरे के, जो हमारे पूर्वज एक दूसरे को कुछ कहने के लिए कुछ गुफाओं में चित्र अंकित करते थे। कुछ कहना है उनको, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, किसी को संदेशा पहुंचाना है, तो चित्र बना के उनके कुछ लिखते थे। तो वो हमारी जो प्रकृति की, सृष्टि की ये पहली जो लिपि है, वो है चित्रलिपि। तो पहले गुफा में हमारे पूर्वज हमारे देवी देवता को मनाने के लिए, क्योंकि मनाते क्यों थे, ये प्रकृति की जो मुश्किल है वो उनको ना रहे, इसी तरह देवी देवताओं को आह्वान करते थे और सुख शांति के लिए गुफाओं के अंदर घोड़े के रूप में जो चित्र अंकित करते थे। जो आज भी हमारे जो विस्तार के अंदर छोटा उदेपुर हमारा जो जिला है, उसमें एक तेजगढ़ नाम का गांव है, उसके बगल में कोरज नाम का डूंगर है। वहाँ आज भी हजारों साल पुराना जो गुफा चित्र है, लोग गुफा चित्र बोलते हैं, लेकिन हमारी जो आस्था है वहाँ जुड़ी है। बाबा पिठोरा देव के वहाँ चित्र अंकित किए गए हजारों साल पहले, वो आज भी मौजूद हैं। वहीं से धीरे धीरे हमारे समाज के घरों में आने गए। वही परंपरा से, वही शैली से हम जैसे लखारा क्यों कहते हैं, मानते हो आप? लखारा इसके लिए कहते हैं क्योंकि हम लोग लिखते हैं, मन्नत लिखते हैं। लिपि कोई अक्षरज्ञान नहीं लिखते, लेकिन चित्र से हम हमारे देवी देवता को बताते हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको क्या सुख शांति चाहिए। हर सुखाकारी के लिए हम जो घोड़े के अलग अलग रूप से चित्र बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, और वो आज भी परंपरा चली आ रही है हजारों साल पहले की। मैं पिछले 2-3 सालों से परेश सर का छात्र रहा हूँ। मैं उनसे ही पिठोरा पेंटिंग को जाना, सीखा और आज उसमें काम कर रहा हूँ। 1-2.5 साल से सीख रहा हूँ और मैं हमारी संस्कृति को बचाने के लिए ये पेंटिंग हम सीख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे अगली पीढ़ी भी ऐसा सीखे, इसलिए हम ये सब सीख रहे हैं।
1995 के अंदर मैं अहमदाबाद के जो आदिवासी संशोधन तालीम केंद्र जो गुजरात सरकार का आदिजाति विभाग का है, उनका एक म्यूज़ियम था। तो वहाँ मैं गया, देखा, तो वहाँ के जो क्रिएटर थे वो म्यूज़ियम को में पिठोरा पेंटिंग लगी थी, तो मैंने उनको बताया कि मैं भी ये काम कर रहा हूँ और गांव-गांव जाके थोड़ा लखार के रूप में मैं काम करता हूँ। तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे युवान, उस टाइम मेरी उम्र थी 26-27 साल की थी, तो उन्होंने बताया कि भी आप ये तो ख़त्म होने आ रही है, तो आप यंग हो तो आप इसको संभालो, नहीं तो अगली पीढ़ी नहीं जानेगी तो ये संस्कृति, तुम्हारी जो पहचान है वो आदिवासी थे, खत्म हो जाएगा। तो मेरे को अंदर से लगा कि नहीं, मेरी पहचान तो मैं कैसे मिटाऊंगा। तो मैं वहाँ से सब कुछ छोड़ के वापस गांव आ गया। गांव आके मैंने एक नियम लिया कि मैं मेरी संस्कृति को बचाऊंगा और देश और दुनिया तक दिखाऊंगा, और साथ में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, उनको भी मैं सिखाऊंगा और ये हमारी संस्कृति है वो बचा के रखूँगा। तो आज मैं धीरे धीरे उसको बचाते, मतलब कि लोगों के घर में जाके करता हूँ और अलग अलग शहरों में जाके प्रदर्शन भी करता हूँ, और साथ में जब मैं घर रहता हूँ तब हमारे जो समाज के बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, उनको सिखाता हूँ और उनको बताता हूँ कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है, जो हमारी सदियों से हमारे बाप दादा ने, हमारे पूर्वजों ने संभाल कर रखी है, जो मैंने संभाला है, तो आप भी अब संभालो और इस कला संस्कृति को आगे लेके जाइए। आज भी हमारे साथ जो कॉलेज के पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं वो आज भी बिना शर्म किए हुए इस मॉडर्न युग के अंदर आते हैं और सीखते हैं, और समाज के बीच में वो लोग जाते हैं और लखारा के रूप में वो उपस्थित होते हैं और मन्नत की मन्नत लिखते हैं वहाँ पर। तो चलिए, ये एक साधना का मंदिर, ये एक तपस्या का स्थान हम कह सकते हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा है कि भविष्य के लिए इस कला को सुरक्षित किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है और भविष्य इसका गढ़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक खुशनुमा तस्वीर है जिसको कि हम अपने आंखों में कैद कर रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। और चलते हैं उसी पहाड़ी पर, उसी कोराज की पहाड़ियों पर जहाँ से हमने इस गाथा की शुरुआत की थी। तो निकलते हैं उन्हीं जंगलों की तरफ। पिठौरा कला के बारे में जो कुछ मैंने समझा, सीखा, पढ़ा, जाना, उसमें भारत की उस सनातन संस्कृति का वो मूल मौजूद है जो शायद चिरंतर काल तक मौजूद रहेगा। बस जरूरत इस बात की है कि हम ऐसी कई कलाओं का न केवल संरक्षण करें बल्कि उनका संवर्धन भी करें, उसका सम्मान भी करें, और अगर हम उसका सम्मान करते हैं तो हम भारत की सनातन संस्कृति का सम्मान करते हैं, और एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने में ऐसी कलाओं का योगदान अप्रतिम है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए हमारे कैमरामैन ललित कुमार के साथ इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।